हरे कृष्णा। मैं पवित्र हरिदास नो गीता में संडे क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने भूमिका इंट्रोडक्शन का पेज नंबर 20 तक डिस्कस किया था। तो आज हम प्रयास करेंगे भूमिका इंट्रोडक्शन जो है भगवत गीता का उसे कंप्लीट करने के लिए। तो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम ये सारी क्लासेस जो भी हम डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज़, जो कि लिखी गई है हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो इस भगवत गीता से हम अपनी क्लासेस को डिस्कस करते हैं। ये हमारी रेफरेंस बुक है। तो आज जो हमारा कंटेंट है वो 3 पॉइंट्स में हम चर्चा करेंगे। इसमें आप 3 M's को याद रख सकते हैं। पहला, मटीरियल वर्ल्ड एंड इट्स प्रॉब्लम्स। दूसरा, मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। और तीसरा, मेथड ऑफ अचीविंग इट। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, मटीरियल वर्ल्ड एंड इट्स प्रॉब्लम्स। तो मटीरियल वर्ल्ड नाम आपको विचित्र भी लग सकता है कि मटीरियल शब्द का क्या मतलब हुआ। तो आध्यात्मिक शिक्षा में या आध्यात्मिक परिवेश में, स्पिरिचुअल नॉलेज में हम इन 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, स्पिरिचुअल और मटीरियल। मटीरियल शब्द का मुख्य अर्थ होता है वो चीज़ जो कि टेम्पररी हो, जिसका विनाश हो या जिसका किसी समय पे उत्पत्ति हो रही है और फिर कुछ समय के बाद उसका विनाश होता है। तो हर मटेरियल ऑब्जेक्ट 6 ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरता है। पहला, उसका जन्म होता है, बर्थ। दूसरा, वो ग्रो करता है, तो ग्रोथ। तीसरा, वो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, उसके कुछ उसमें से कुछ और मटेरियल चीज़ें निकलती हैं। चौथा, वो कुछ समय के लिए रहता है, स्टेज फॉर सम टाइम। पांचवा, ड्विंडल्स, वो ख़राब होने लगता है, बेकार होने लगता है। और छठा, डेथ, वो पूर्ण रूप से उसका विनाश हो जाता है। तो हम इसको समझेंगे मटेरियल बॉडी के परिवेश में। हालांकि ये साइकिल या ये स्टेप्स हर मटेरियल वस्तु के लिए होते हैं। किसी के अंदर पूरे 6 होते हैं और किसी के अंदर कम में हो जाता है। तो मुख्य रूप से जो मनुष्य हैं या जो जीव हैं उनके अंदर ये 6 के 6 स्टेप्स होते हैं, और जो निर्जीव चीज़ें हैं उनके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं या 6 से कम होते हैं। तो जो मनुष्य हैं या जो जीव हैं, जानवर, पेड़ पौधे, उन सभी के अंदर ये 6 स्टेप्स होते हैं। हम आपको करके बताते हैं कि मनुष्यों का देख सकते हैं हम कि मनुष्य का जन्म होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसमें से और उसकी संतानें होती हैं, मतलब बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। फिर वो कुछ समय के लिए रहता है, स्टेज फॉर सम टाइम, और फिर वो बूढ़ा होने लगता है, उसका शरीर बिखरने लगता है, ख़राब होने लगता है, तो ड्विंडलिंग होती है, और अंत में विनाश हो जाता है, यानी कि शरीर समाप्त हो जाता है, यानी कि डेथ हो जाती है। तो ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन से एक मटेरियल चीज़ होकर गुजरती है। इसलिए इसको षड और सार, इन दोनों का मिलन, जब संधि होती है इन दोनों की, षड और सार, तो संसार। तो ये संसार का अर्थ है जो कि इन 6 ट्रांसफॉर्मेशन से होकर हर चीज़ यहाँ पर गुजरती है। तो ये संसार हुआ। अब तो मटेरियल वर्ल्ड का मेन पॉइंट है कि हर चीज़ यहाँ पर विनाश होता है, हर चीज़ यहाँ पर ख़त्म होने वाली होती है। और स्पिरिचुअल शब्द का मतलब होता है मुख्य रूप से जो कि शाश्वत है, जिसका ना तो कोई आदि है ना अंत है, ना वो उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। तो वो हमेशा रहता है, एटर्नल रहता है। तो इसीलिए मटेरियल वर्ल्ड को हम असत भी बोलते हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सत बोलते हैं। तो अब हम थोड़ा समझेंगे मटेरियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम। तो मटेरियल वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, ये जिसकी वजह से सारी सब प्रॉब्लम्स और बनती हैं, जो रूट प्रॉब्लम है वो है इसकी टेम्पोररी नेचर। ये असत होता है, ये ख़त्म होता है, इसमें हर चीज़ का विनाश होता है। तो यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट
या परमानेंट हैप्पीनेस नहीं प्राप्त की जा सकती। तो ये मटेरियल वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर इसके अंदर और भी इसी प्रॉब्लम्स के और भी डेरिवेटिव्स हैं। तो मुख्य रूप से जितने भी जीव यहाँ पर बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो 4 प्रॉब्लम से होकर गुजरते ही हैं: बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज़। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज़। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हर बद्ध जीव को, हर जीव जो कि इस भौतिक जगत में है, उसको फेस करनी पड़ती हैं। बर्थ एक प्रॉब्लम है। बर्थ के समय हम खुशियाँ मनाते हैं, बहुत ही आनंद उठाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का जन्म हो रहा है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप देखिए 9 महीने के लिए आपको एक छोटे से गर्भ का साइज़, जिस गर्भ में बच्चा रहता है, जिसे बोलते हैं वूम्ब, वो बहुत ही छोटा होता है। उसमें अंधकार होता है, उसमें बहुत सारे कीड़े भी होते हैं जो उसकी मासूम त्वचा को काटते हैं। तो गर्भ में रहना बहुत ही कष्टदायक स्थिति है। मतलब अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझें तो एक ऐसे स्थान में रहना, गटर में रहना, जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं और बहुत ही छोटा स्थान है, वहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे समेट कर रह रहे हैं, तो ये बहुत ही पेनफुल स्थिति है। इसको आप कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लोगों को भर भर के रखा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो एक तरह से 9 महीने का कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसा एक्सपीरियंस होता है जीव को जब वो गर्भ में होता है। तो जन्म जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आज की डेट में, मतलब गर्भ में तो हम किसी न किसी तरीके से जिंदा बच जाते हैं, जीवित रह लेते हैं, लेकिन अगर किसी सामान्य स्थिति में किसी व्यक्ति को गर्भ जैसी एटमॉस्फेयर में रखा जाए, उस प्रकार के वातावरण में रखा जाए, तो वो 2, 3, 4, 10, 15 दिन से ज़्यादा शायद जीवित ना रह पाए। तो एक गर्भ में रहना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है, सबको पता है, डेथ। देखिए डेथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डेथ से कोई भी डेथ नहीं चाहता, कोई भी, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, हर कोई जीना चाहता है। अगर किसी को हम बोलें कि आप मृत्यु स्वीकार कर लीजिए तो हर कोई डरेगा। आप बोलेंगे लेकिन लोग तो सुसाइड करते हैं प्रभु जी। अब सुसाइड जो है वो ऐसी स्थिति है कि जैसे मान लीजिए कि भाई आप इतने प्रताड़ित हैं, इतने दुखी हैं, इतनी समस्या है आपको कि जीना जो है ज़्यादा कष्टदायक हो गया है। तो व्यक्ति को लगता है एक बार में मैं ख़त्म हो जाऊं। तो मतलब पेन 1 और पेन 2। तो पेन 1 जो है वो है मृत्यु का पेन, और पेन 2 है वो है जीने का पेन, कि जीना इतना मुश्किल हो गया है। तो अगर जीने का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति मरने के पेन को कम स्वीकार करके उस तरफ बढ़ जाता है आगे। पर दोनों ही पेन है। ऐसा नहीं है कि जो लोग मर रहे हैं, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनको बहुत आनंद आ रहा है उसमें। तो बहुत बड़े पेन से बचने के लिए वो मृत्यु का 1 टाइम पेन लेके कम्प्लीटली फ्री होना चाह रहे हैं, इसीलिए वो सुसाइड करते हैं। तो डेथ भी एक प्रॉब्लम है। फिर तीसरी प्रॉब्लम जो है वो है डिजीज़। अब आप बोलेंगे जी डिजीज़ तो प्रॉब्लम है ही, पर डिजीज़ का तो क्योर होता है, डिजीज़ तो ठीक हो जाती है। परंतु डिजीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन डिजीज़ का जो प्रिंसिपल है, जो बीमारी, कोई एक बीमारी ठीक हो जाएगी। जैसे आप बोलें जी हमने तो पोलियो का नामो निशान हटा दिया, एंटी पोलियो कैंपेन चला भारत में और पोलियो का नामो निशान हट गया। लेकिन आप बस सोच सकते हैं कि पोलियो का नामो निशान चाहे हट गया हो, लेकिन नई नई बीमारियां आती रहती हैं। जैसे कोविड बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। अब मान लीजिए इसको कुछ समय में हमारे वैज्ञानिक, बायोलॉजिस्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनियां सब मिलके कैंपेन वगैरह चला के 10, 15, 20 सालों में इस पर विजय प्राप्त कर लें, लेकिन फिर कोई नई बीमारी आ जाएगी। तो बीमारी का जो सिद्धांत है वो रहता ही है, बीमारियां कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो बीमारी जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे ही बहुत कष्ट आता है। और चौथा है बुढ़ापा। जब हम जवान होते हैं तो हमारा शरीर हमारा साथ देता है, हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस, हमारी इंटेलिजेंस, सब कुछ जो है हम बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाते हैं प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो व्यक्ति जो है एक बोझ बन जाता है, बोझ सा महसूस करने लगता है। परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी और पूरे देश के लिए भी एक बोझ है। हालांकि बुढ़ापा, जो वृद्ध लोग होते हैं उनको हमें बोझ के रूप में नहीं देखना चाहिए। वो हमारे लिए, हमारे
रिस्पेक्टफुल हैं, हमारे एल्डर्स हैं, हमारे रिस्पेक्टफुल एल्डर्स हैं, हमें उनको बहुत सम्मान करना चाहिए और उनको तजुर्बा है दुनिया का, जीवन का, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में और अपने जीवन में हम वो सारी गलतियां करने से बच सकते हैं जिनसे हमें बहुत लंबा समय और शक्ति का नुकसान हो। तो हम उनके एक्सपीरियंस से बहुत ही लाभ उठा सकते हैं। तो हमें ओल्ड पीपल या बूढ़े लोगों को, अपने एल्डरली लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को बोझ नहीं देखना, लेकिन एक सामान्य रूप से बुढ़ापा जो है वो एक कष्ट है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं और वो एक बर्डन है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स जो हैं वो मटेरियल वर्ल्ड में हर व्यक्ति को सहन करनी पड़ती हैं। तो ये मटेरियल वर्ल्ड एक बहुत ही कष्टदायक स्थान है और जीवात्मा के लिए ये एक बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। जीवात्मा के लिए ये बहुत बड़ा कष्ट है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में जीव जो है अपनी स्वाभाविक जो इच्छाएं हैं उनको पूरा चाहकर भी नहीं कर पाता। एक जीव की कुछ स्वाभाविक इच्छाएं होती हैं जीवात्मा होने के कारण। पहली कि जीव जो है कभी मरना नहीं चाहता, जीव एटर्नल है, जीव शाश्वत है, तो जीव कभी मरना नहीं चाहता। दूसरी इच्छा है कि जीव हमेशा आनंद में रहना चाहता है, वो कष्ट में नहीं रहना चाहता, किसी प्रकार का कष्ट नहीं चाहता, वो हमेशा सुखी रहना चाहता है। तो सबसे बड़ा दुख तो यही है कि वो मरेगा, जो पहली प्रॉब्लम है। और वैसे भी बहुत सारे भौतिक संसार में कष्ट आते रहते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस संसार को बोला है दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम यानी कि इसमें दुख ही दुख हैं और अशाश्वतम यानी कि ये अस्थाई है। तो पहली प्रॉब्लम है जीव की कि वो हमेशा रहना चाहता है, दूसरी प्रॉब्लम है कि वो खुश रहना चाहता है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स जो हैं किसी भी जीव को इस भौतिक संसार में बहुत परेशान करती हैं। तो इसीलिए ये मटेरियल वर्ल्ड किसी जीव के लिए नॉर्मल प्लेस ऑफ लिविंग नहीं है। तो ये है मटेरियल वर्ल्ड और उसकी समस्याएं। तो अब हम दूसरे पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमने पहले पॉइंट में देखा कि मटेरियल वर्ल्ड में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और मटेरियल वर्ल्ड एक जीव के लिए सामान्य स्थान नहीं है रहने का, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें टेम्पररी हैं और दुख ही दुख हैं। दुखालयम अशाश्वतम। तो जीव को एक नॉर्मल, एक खुश स्थान जहाँ पर वो खुश रह सके हमेशा और शाश्वत जीवन प्राप्त कर सके, उस स्थान पर जाना चाहिए। तो ये मिशन है ह्यूमन लाइफ का। क्या है ह्यूमन लाइफ का मिशन? असतो मा सत गमया। असत मतलब वो जिसका विनाश होगा और सत मतलब जो हमेशा रहेगा। तो असतो मा सत गमया ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है या मिशन है। जीवों के बहुत सारी योनियां होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 84 लाख योनियां, 8,400,000 स्पीशीज़ ऑफ लाइफ आर देयर। 84 लाख योनियां होती हैं जो एक जीवात्मा प्राप्त कर सकता है इस भौतिक संसार में, है ना। जैसे कि मनुष्य एक योनि है, गाय है एक योनि, और पेड़ पौधे भी योनि में आते हैं। असंख्य योनियां हैं। 84 लाख स्पीशीज़ ऑफ लाइफ आर देयर। 84 लाख योनियां हैं। तो मनुष्य योनि केवल एकमात्र योनि है जिसमें जीव इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकता है और आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। जैसे भौतिक जगत है वैसे आध्यात्मिक जगत भी होता है। इसके बारे में हमें जानकारी भगवद गीता में प्राप्त होती है। तो भौतिक संसार अस्थाई है और दुखों का घर है, और आध्यात्मिक संसार जो है वो हमेशा रहता है, स्थायी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। और दूसरा कि वहाँ पे आनंद ही आनंद है। इसलिए आध्यात्मिक संसार को वैकुंठ लोक भी बोला जाता है। वैकुंठ शब्द का अर्थ होता है वैकुंठ। कुंठ मतलब समस्याएं, कष्ट, क्लेश, और वही मतलब बिना क्लेश, बिना समस्याओं के जो संसार है उसे कहते हैं वैकुंठ। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, मिशन है कि हम भौतिक संसार में अपने बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिक संसार यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकें। तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है।
और शास्त्रों में इसके ऊपर बहुत बल दिया गया है। एक स्थान पर शास्त्रों में बोला जाता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधता शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठ, अब आप मनुष्य जीवन को प्राप्त कर चुके हो, उठो, उत्तिष्ठ, अब सोइए मत, अब इसमें आलस मत कीजिए, उठिए, अलर्ट हो जाइए। जागृता प्राप्य वरान निबोधता, इस मनुष्य जीवन में जो वरदान, जो बेनिफिट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं उनको पकड़ लीजिए, उनको ग्रैब कीजिए, उनको ले लीजिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को इस बार बार कष्ट में जन्म मृत्यु और इस संसार के जितने भी कष्ट हैं उनसे मुक्त करने के लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए आप इस मनुष्य जीवन को ढंग से यूज़ करके हमेशा हमेशा के लिए कष्टों से मुक्त होकर भगवान के धाम आध्यात्मिक जगत में चले जाइए। तो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो दिस इज़ द मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। और तीसरा पॉइंट जो है आज का हमारा आखिरी पॉइंट है, मेथड ऑफ अचीविंग इट। अब इस मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ हमको पता चल गया कि मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसको हम करेंगे कैसे, तरीका क्या है, तो मेथड क्या है? तो मेथड भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय में, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयाः। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि क्या तरीका क्या है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अपना शरीर त्यागता है तो फिर वो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो मृत्यु के समय हम किस चीज़ का चिंतन करते हैं? अगर हम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन होता है, भगवान के सुंदर रूप का चिंतन होता है, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन होता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम भगवान के धाम जाएंगे। तो फिर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन मृत्यु के समय अगर हम करना चाहते हैं, ये है हमारा मेथड ऑफ अचीविंग द मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। मेथड ये है। तो कैसे हम मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाएंगे? तो आप देखिए, मृत्यु का समय बहुत ही कष्टदायक समय होता है और व्यक्ति मृत्यु के समय उसी चीज़ को याद कर पाता है। ऐसा नहीं कि हम जो चाहें वो याद कर लेंगे। मृत्यु के समय हमारा कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। कॉन्शियस माइंड मतलब जिसके द्वारा हम चिंतन करते हैं अपने कंट्रोल से, और सब कॉन्शियस माइंड मतलब स्वतः ही हमारे दिमाग में जब थॉट्स आते हैं हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से, तो वो सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो मृत्यु के समय हमारी जो आसक्तियां हैं, जो हमारी अटैचमेंट्स हैं, जो हमारे बहुत ही क्लोज चीज़ें हैं, उनका हमें स्वाभाविक स्मरण होता है। तो पूरे जीवन भर हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जिस चीज़ से अपनी अटैचमेंट डेवलप करते हैं, वही चीज़ हमको मृत्यु के समय याद आएगी। और कुछ ऐसा नहीं कि हम पूरे जीवन भर तो हमने कुछ और सोचा और कुछ और हमको याद आ जाएगा मृत्यु के समय, ऐसा नहीं होता। तो मृत्यु जो है वो लास्ट पॉइंट है। जो स्मरण मृत्यु के समय हमें होगा, हमारा अगला जीवन उसी के आधार पे होगा। अगर हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होगा तो हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। लेकिन अगर हमको किसी भौतिक चीज़ का स्मरण हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमारी पुरानी कोई गर्लफ्रेंड या हमारा कोई बॉयफ्रेंड, उसका अगर हमें स्मरण हो गया, तो हमारा अगला जीवन, अगर हमें अपनी गर्लफ्रेंड का समय स्मरण हुआ तो हम हो सकता है हम अगले जीवन में कोई स्त्री के रूप में जन्म लें, हमें स्त्री का शरीर प्राप्त हो। और वैसे अगर बॉयफ्रेंड का स्मरण हुआ तो हम कोई पुरुष के रूप में जन्म लें, पुरुष का शरीर प्राप्त हो। तो ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन पॉइंट है मृत्यु के समय। तो मृत्यु के समय किस चीज़ का स्मरण होगा? जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो अटैचमेंट, जो चीज़ हम पूरे जीवन भर सोचेंगे, जिस पे हम अपनी चेतना लगाएंगे, जिससे हम विचार करेंगे, वही चीज़ हमें मृत्यु के समय याद आएगी। तो
हमको इसका अर्थ ये है कि पूरे जीवन भर जब हम प्रैक्टिस करेंगे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने की, तो हम मृत्यु के समय भी आसानी से उनका स्मरण कर पाएंगे। तो हमें जीवित रहते हुए अपनी दिन भर की दिनचर्या की क्रियाओं को करते हुए भगवान श्री कृष्ण का नित्य प्रति कांस्टेंट रिमेम्बरेंस करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक और श्लोक में कहते हैं 8वें अध्याय में ही, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, कि अभ्यास करना होगा। अभ्यास करेंगे और इधर उधर मन भटकेगा लेकिन वापस उसको लाएंगे और भगवान पर चिंतन करेंगे, तो क्या होगा, निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो अब चिंतन दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो भगवान के रूप का चिंतन है और दूसरा है भगवान के नामों का उच्चारण करके उसको सुनना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का जो नाम है ये महामंत्र है और इस युग में, कलयुग में, ये बहुत ही शक्तिशाली है और इसमें सभी वैदिक मंत्रों का, सभी आध्यात्मिक शब्द ध्वनियों की सारी शक्ति है। तो इसके उच्चारण से जब हम इसका उच्चारण करते हैं और इसका श्रवण करते हैं, इस शब्द ध्वनि को सुनते हैं अपने कानों के माध्यम से, ध्यान से, तो हमें भगवान का स्मरण होता है। तो क्योंकि शुरुआती स्तर पर भगवान के रूप का चिंतन कर पाना सामान्य रूप से संभव नहीं है, तो शुरुआत में जो कि हम शुरू कर रहे हैं अपने आध्यात्मिक जीवन को, भगवान के नामों का जप करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना और उसकी शब्द ध्वनि को सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हमें अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का हम जितना ज़्यादा कीर्तन करेंगे, जितना इसकी शब्द ध्वनि को सुनेंगे, जितना इसका जप करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी कृष्ण भगवान की रिमेम्बरेंस बढ़ेगी और हम अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को या मिशन को सार्थक करने में सफल हो पाएंगे। तो आज के लिए यहीं पर हम विराम देंगे। तो आज हमने मुख्यतः 3 पॉइंट्स पर चर्चा की। पहला, मटेरियल वर्ल्ड एंड इट्स प्रॉब्लम्स, दूसरा, मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, और तीसरा, मेथड ऑफ अचीविंग इट। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। हम आज के इस कक्षा पर आपको क्विज़ भेजेंगे, तो आप अपनी नॉलेज वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, अपनी लर्निंग टेस्ट कर सकते हैं और हमको भर के भेज सकते हैं। हरे कृष्णा।